एक्सपेक्ट नहीं है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करे। तमाम बातों पर वो खुलकर प्रखर होकर अपनी बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाणित किया है कि हम लोगों ने जो बिहार में पटना में पिता के कहने पर एफआईआर दर्ज की थी और जांच आगे ले जा रहे थे, वो सब सही कदम साबित हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की, लेकिन आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की बिहार सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार के कदम को एक तरह से मुहर लगाई है। सीबीआई ही अब इस पूरे मामले की जांच करेगी और इसके खिलाफ जब महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बात कही गई तो उसको खारिज किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक जो खुद विकास सिंह पूरे मामले में के सिंह के वकील बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, इसका अर्थ यह है कि न सिर्फ मुंबई पुलिस बल्कि महाराष्ट्र सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। रिया चक्रवर्ती की याचिका थी कि बिहार पुलिस नहीं मुंबई पुलिस जांच करे। बिहार पुलिस से मामला सीबीआई को भेज दिया गया था, सीबीआई जांच कर रही थी और इस नजरिए से अगर आप देखें तो जो ओरिजिनल याचिका थी रिया चक्रवर्ती की, उसमें भी उनके लिए एक झटका है। मुंबई पुलिस नहीं, सीबीआई ही जांच करेगी। हालांकि रिया चक्रवर्ती ने खुद ही बाद में यह कह दिया था कि सीबीआई जांच से भी उन्हें कोई परेशानी नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त की है कि सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ सीबीआई जांच को सही ठहराया है बल्कि यह भी कहा है कि जो पटना में एफआईआर दर्ज की गई थी वो सही है। सीबीआई जांच करेगी और जो फैसला था सीबीआई को जांच सौंपने का, उसका अधिकार है बिहार सरकार को अनुशंसा करने का और केंद्र सरकार को इसे करने का। गौरांग कांत हमारे साथ वकील इसी मामले पर जुड़ रहे हैं। गौरांग जी, लगातार सुबह से जितने भी एक्सपर्ट्स, लॉयर्स सभी हमारे साथ जुड़ रहे थे, सबका यही कहना था कि परिस्थितियां, सत्येन चौहान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। सत्येन, कोई प्रतिक्रिया वहां से आती है तो फौरन हाथ उठाइएगा परिवार की तरफ से। हमारे साथ गौरांग जी, देखिए कोर्ट ने भी कह दिया है कि सीबीआई जांच करेगी। कोर्ट ने कहा है जो पटना में एफआईआर दर्ज हुई थी वो सही ठहराई जाएगी। जी अंजना जी, इसमें सीबीआई के लिए एक बहुत पॉजिटिव ये है कि उनको स्टेट गवर्नमेंट से, अंजना जी आप मेरी आवाज सुन सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बात पूरी कीजिए जल्दी। हाँ, सीबीआई को स्टेट गवर्नमेंट से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जब डायरेक्शन हो जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए तो स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई भी परमिशन की आवश्यकता नहीं आएगी। तो ये बहुत बड़ा फैसला सीबीआई के लिए है और सीबीआई को इससे बहुत ही फायदा होगा इन्वेस्टिगेशन करने में कि, और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि वो इसको अपील करना चाहती है और रिव्यू पिटीशन फाइल करना चाहती है, क्योंकि इससे क्लियर नजर आता है कि महाराष्ट्र सरकार इस चीज को नहीं चाहती है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करे। और अगर सीबीआई ऐसे ही चली जाती इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तो हो सकता है महाराष्ट्र सरकार उनको हेल्प नहीं देती और उनको इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देती। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब ये आदेश दे दिया है तो महाराष्ट्र सरकार अब कुछ नहीं कर सकती है, बट रिव्यू पिटीशन ही फाइल कर सकती है। ठीक है, आशीष दीक्षित हमारे साथ हैं। आशीष, बहुत दिनों से हम लोगों की बहस हो रही है आज तक पर, आप ये सवाल लगातार उठाते रहे कि ये बिहार पुलिस का ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं बनता है, लेकिन उस एफआईआर को भी आज सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है और सीबीआई को जांच सौंपे जाने को भी सही ठहराया है। अब इसे आप किस तरह से देखते हैं और क्या आपको लगता है कि इसी के साथ एक नया प्रेसिडेंट सेट हो सकता है जिसमें अगर पार्शियल कॉज ऑफ कंप्लेंट किसी दूसरे राज्य में है तो वहां की एफआईआर को सही ठहराया जाएगा, माना जाएगा? आशीष, देखिए, जो मेरे को समझ आया है अभी तक विकास सिंह की बातों से भी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी खुद की इनहेरेंट पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए ये मामला सीबीआई को हैंडओवर किया है। और जहां तक मेरे को नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट उस एफआईआर को रद्द कर सकता था, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन थी रिया की, ये सिर्फ ट्रांसफर करने के लिए थी। एक ऑब्जर्वेशन आई है कि वो एफआईआर सही थी, मैं फैसला देखना चाहूँगा, क्योंकि कानूनी तौर पर मैं अभी भी मेरा लीगल व्यू यही है कि बिहार में एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी। लो, अब सुप्रीम कोर्ट ने किस उम्मीद से या क्या लिख के ये फैसला दिया, मैं एक बार इसको पढ़ना चाहूंगा। बट हाँ, अब एक चीज क्लियर हो गई है कि सीबीआई जांच जो 6 अगस्त से चल रही है, एक सेकंड मैं आपको टोक रही हूँ सर, कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी। अभी आज साथ तमाम मेहमानों से मेरी दरख्वास्त है, बीच में मैं अगर टोकूं तो थोड़ा सा हमारे साथ बेयर कीजिएगा। कंगना रनौत भी लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, उन्होंने भी ट्वीट किया है। वो कह रही हैं कि इंसानियत की जीत हुई है, वो बधाई दे रही हैं एसएसआर वॉरियर्स को, यानी सुशांत सिंह राजपूत के बिहाफ पर जो देश भर में लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, उन्हें बधाई देते हुए वो कह रही हैं कि फर्स्ट टाइम आई फेल्ट सच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। वो कह रही हैं कि पहली बार एक साथ सामूहिक तौर पर देश ने एक तरीके से एकजुट होकर मांग की थी जिस चीज की, एसएसआर वॉरियर्स के लिए ये बहुत बड़ी जीत है। वो ताली बजा के सीबीआई टेक्स ओवर हैशटैग डाल रही है। तो चाहे वो श्वेता कीर्ति हो जो कि बहन थी, सुशांत सिंह राजपूत की बहन है, या फिर
कंगना रनौत जैसे स्टार्स जिन्होंने लगातार मांग की थी कि सीबीआई जांच हो, वो सब मान रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी जीत है, इंसाफ की तरफ बढ़ता हुआ पहला कदम है। मिस्टर दीक्षित, जल्दी से संक्षिप्त में अपनी बात पूरी कीजिए। जी।